वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है? फूड में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो वो हम न्यूट्रिएंट्स में जो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब हमारे कंपोनेंट्स है। बेसिकली फूड के जो हिस्से होते हैं कि फूड से हमें क्या क्या मिलेगा, वो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर में आता है, in lower classes, we made list of the food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of India and mark this on its map. आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि हमारे जो डिफरेंट स्टेट में, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट फूड खाए जाते हैं। ठीक है। हमने वो मैप पे भी किया था कि कौन से स्टेट से कौन से फूड फेमस था, ये आपने बेसिकली इससे पहले वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ओके। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of lady's finger, vindi. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. Let's suppose मैं 3 बच्चों को लेती हूँ कि एक बच्चे ने आज चपाती यानी कि रोटी, दाल एंड ब्रिंजल करी खाया होगा। सेकेंड बच्चे ने क्या खाया? राइस, सांबर और वेजिटेबल का कुछ, लेडी फिंगर का कुछ वेजिटेबल था, वो खाया था। और थर्ड बच्चे ने क्या खाया आज? जो उसने अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल खाए। दैट मीन्स हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। उसमें कुछ चीज सेम भी हो सकता है, कुछ चीज डिफरेंट भी होता है। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बेसिकली एक एक्टिविटी 1 होगा, वो एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 में क्या बोला देखो, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। ध्यान से पढ़ो, हमारे जो मील होगा दैट मीन्स हमारे खाने में एटलीस्ट वन आइटम होता है जो ग्रेन से बना होता है। ग्रेन यानी कि वो राइस हो सकता है, वो रोटी हो सकता है। ओके। और अदर आइटम क्या हो सकते हैं? अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और सेकंड आइटम में क्या होता है देखो, ग्रेन्स मतलब राइस या रोटी आप सिर्फ तो नहीं खा सकते, तो उसके साथ आप क्या खाते हो? अलग से अलग आइटम्स में दाल, कुछ फिश या मीट्स या वेजिटेबल्स या खाते हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसके साथ और भी कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि कर्ड, कर्ड यानी कि दही, बटर, बटर मिल्क एंड पिकल्स। ओके। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इन गिवन आर सिलेक्टेड फूड आइटम्स एंड एंटर दिस टेबल 1.1। यहाँ पर टेबल 1.1 देखो, नीचे यहाँ पर एक टेबल 1.1 है, तो इसमें एक गिवन दिया है कि कौन से रीजन में कौन से आइटम्स खाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है पंजाब में मक्की की रोटी जो होता है, कॉर्न रोटी होता है, वो खाया जाता है। दैट मीन्स वहां पर मेन ग्रेन में क्या खाया जाता है? जनरली रोटी। आइटम ऑफ, या तो और एक हमने अदर आइटम में क्या पढ़ा था, एक दाल या मीट। दाल में देखो यहाँ पर राजमा, जिसे हम किडनी बीन्स कहते हैं। देन वेजिटेबल में वहां पर सरसों का साग, मस्टर्ड, लीफ करी, ये खाया जाता है। और अदर्स, अदर्स यानी कि उसके साथ अलावा और क्या खाया जा सकता है? कर्ड, घी। ओके। नेक्स्ट और एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या लिखा है देखो, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड नंबर स्टेट है। आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है? राइस, तुअर दाल, जो दाल में खाया जाता है, तुअर दाल जिसे हम रसम और चावल भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ कुंदरू नाम का है जो डांडा का ही कुछ वेजिटेबल होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में खाया जाता है। और उसके अदर्स में क्या खाया जाता है? बटर मिल्क। ओके। नेक्स्ट टेबल 1 आगे बढ़ते हैं। देखो, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सब वेराइटीज हमारे मील में नहीं है। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर अवेलेबल ऑन द वे। तो डेली तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो डेली हम वेजिटेबल, कुछ दाल या मीट या उसके साथ अचार, कर्ड या बटर मिल्क, ये सब खा जा सके। अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो आपके आसपास जो भी कुछ अवेलेबल है आप वही खाने लगते हो। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही दिन में बहुत सारे वेराइटी ऑफ आइटम खा सके। देयर मस्ट बी सम रीजन थॉट वाई मील यूजुअली कंसिस्ट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक बेसिकली एक थॉट होगा। देखो, मेनली एक कोई रीजन होगा कि इतने सब कुछ हम खाते क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज? तो आपको क्या लगता है, हमारे बॉडी को क्या डिफरेंट फूड चाहिए कुछ स्पेशल काम करने के लिए? ओके। अब नेक्स्ट टेबल 1.1 पे आते हैं।
व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? हर एक फूड आइटम्स में क्या कंटेन है? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कि हर एक डिश जो होता है वो वन और मोर इंग्रेडिएंट से बना होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम कहाँ से जो हमें कहाँ से मिलता है, या आइदर प्लांट से या तो एनिमल। हमें फूड कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। These ingredients contain some components that are needed to our by our body. So ये जो हम प्लांट से एनिमल से जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हमें खाने में मिल रहा है, तो वो उसमें कुछ हमें कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी को जरूरत है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स है जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर नेम एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये अंडरलाइन कर लो। देखो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा क्या है? द major nutrients in our food is carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. In additional, food contains dietary fiber which are also needed by our body. वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। देखो न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हम प्लांट से एनिमल से जो भी खाना खा रहे हैं, तो उससे हमें जो भी प्रोटीन या जो भी विटामिन वगैरह मिल रहा है वो हमें न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें? देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स में है। इन एडिशनल फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर, इसके अलावा भी हमारा डाइटरी फाइबर और वाटर भी है जो हमें हमारे बॉडी को रोज जरूरत होती है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मेन हमारा चैप्टर का मोटिव है। नेक्स्ट, डू ऑल फूड कंटेंट्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में, सभी खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। तो हम हमारे पास कुछ प्रोसेस है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सभी खाने में क्या ये सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है कि नहीं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो हम कौन कौन से चीज के टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस डू टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। सो ये हम एक एक करके टेस्ट करेंगे और हमारा जो टेबल 1.2 है वो हम फिल करेंगे कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो इससे पहले एक बार आप ये वाले जो एक्टिविटी है टेबल 1.1, इस एक्टिविटी को देखो। इस एक्टिविटी में क्या लिखा था ना? रीजन, आइटम, ग्रेन, आइटम ऑफ दाल और मीट, वेजिटेबल, अदर्स। इसमें दो तो दिया हुआ है, थर्ड वाला जो है ये आपको करना होगा। थर्ड वाले में देखो, ये आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ के रीजन के स्टेट लिख सकते हो। आपके वहाँ कौन से खाना खाए जाते हैं, आइटम ऑफ दाल और मीट, आपको आप कौन से दाल मतलब वहाँ पर ट्रेडिशनल है, या कोई मीट या फिश वगैरह। देन यहाँ पर कौन से वेजिटेबल्स जनरली बहुत फेमस है वो। और अदर्स में क्या लिख सकते हो? कर्ड, घी, बटर मिल्क, पिकल्स, जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो आप अपने अपने हिसाब से ये थर्ड वाला पॉइंट भरो। सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ ये थर्ड वाले के लिए। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल देना चाहूंगी। ये है महाराष्ट्र का। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आइटम ऑफ ग्रेन कौन सा खाया जाता है? राइस। आइटम ऑफ दाल और मीट, मूंग दाल। वेजिटेबल्स में पोटैटो, कैबेज, आप कुछ भी लिख सकते हो। और अदर्स में यहाँ पर घी बहुत फेमस है और जैगरी तो बहुत ही फेमस है। जैगरी यानी कि गुड़। सो घी और जैगरी। ओके, सो ये टेबल 1.1 था। आप अपने स्टेट के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। सो हमें अगर टेस्ट ऑफ स्टार्च करना है या टेस्ट ऑफ प्रोटीन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। और उसके अलावा आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर। ड्रॉपर देखो यहाँ पर जो इमेज में दिया है ना ड्रॉपर, ये इसे ड्रॉपर कहते हैं। सो ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। ये हम टेस्ट किस पे कर सकते हैं? जो हम खाना पका चुके हैं उसमें कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे खाने को भी हम उसमें भी टेस्ट करेंगे। टेबल 1.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in the table. You can conduct test either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. So आपको ये जो टेस्ट है यहाँ पर कुछ देखो,
यहाँ पर टेबल 2.2 में कुछ फूड आइटम्स दिया हुआ है, जैसे रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट एंड कुक फूड, पाउडर राइस। इसमें से आप कोई भी फूड के साथ टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको उसे खाना नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है, सो उसका भी आपको खाना नहीं है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. तो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी टेस्ट करेंगे। There are many types of carbohydrate. हमारे पास बहुत टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. Very important. जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में मेनली जो पाए जाते हैं वो क्या होता है, एक स्टार्च एंड अदर वन इज शुगर। देखो, एक स्टार्च एंड अदर वन इज शुगर। ओके, वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब खाने मतलब जो भी हम फूड आइटम्स ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च है कि नहीं वो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च एक्टिविटी 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो वहाँ पर कॉस्टिक सोडा, आयोडीन एंड जो भी आइटम था वो हम कैसे बना सकते हैं वो देखो। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन can be prepared by adding a few drops of iodine tincture. So iodine आप कैसे बना सकते हो, आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको हाफ वाटर फिल करना है, उसके बाद 2-3 ड्रॉप आपको आयोडीन का डालना होगा, जिससे आपका वो आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्या करोगे, 100 मिलीलीटर वाटर लेना है आपको एक मग में या बीकर में, उसमें आपको 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का जो ड्रॉप्स है वो उसमें डालना है और उसे डिजोल्व कर लेना है, तो उससे आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब 100 ml वाटर में आपको 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है और उसे थोड़ी देर के लिए डिजोल्व कर लेना है। सो इस तरह से आप ये तीनों चीज अपने घर में ही प्रिपेयर कर सकते हो। अब एक्टिविटी 2 करते हैं। देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च। आप स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट। आपको जो भी खाने के लिए टेस्ट मैंने जो भी खाने पर को टेस्ट करना है, तो उस खाने जो रॉ मटेरियल है वो आपको लेना है। उसमें करना क्या है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन ऑन इट। आपको क्या करना होगा, 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसमें डालना है। देखो यहाँ पर लिखा था ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप पानी में थोड़ा सा आयोडीन के ड्रॉप डाल दोगे तो हो जाएगा, तो आपको वो 2-3 ड्रॉप डालना होगा खाने पे। ऑब्जर्व इफ इट एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स। आपको देखना होगा कि उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसमें कलर ब्लू या ब्लैक कलर आ रहा है कि देखना होगा, ब्लू एंड ब्लैक मतलब डार्केस्ट ब्लू कलर होगा। सो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। मतलब अगर उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आ गया तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च है, और अगर स्टार्च है दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। ओके, अब देखो यहाँ पर भूजन पहेली क्या कर रही है, टेस्टिंग फॉर स्टार्स। उन्होंने क्या किया, रॉ पोटैटो लिया, एक जो इसे क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं, और एक आयोडीन सॉल्यूशन लिया। तो उन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉपर से उठाया और अपने रॉ पोटैटो पे ड्रॉप किया। तो अगर ये ब्लू और ब्लैक कलर होता है दैट मीन्स इसका कौन सा होगा, ये होगा, इसमें स्टार्च कंटेन है। सो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाती हूँ। सो देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे कर सकते हैं। आपको एक पोटैटो लेना है, पोटैटो को आपको क्या करना है, पील करना है। पील करना मतलब आपको थोड़ा सा इसे छील लेना है। छील लेने के बाद आपको करना क्या है, ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन इस पोटैटो में डालना है, जिससे कि इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर आने के बाद इसको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। आप प्रोटीन के टेस्ट कैसे कर सकते हो। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। आप कोई भी फूड आइटम्स ले लो थोड़ा सा। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इफ इज सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर फूड जो भी आप फूड पार्टिकल्स ले रहे हो वो अगर सॉलिड में मतलब वो थोड़ा मोटा है कुछ भी है, तो उसको आपको पाउडर के फॉर्म में कर लेना है। ओके, फिर उसे ग्राइंड इट और मैश इट इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स। उसे इतना ही मैश करना है कि उसका छोटे छोटे टुकड़े बन जाए, एटलीस्ट पाउडर जैसे बन जाए। Put some of this in a clean test tube, enter 10 drop of water to it and shake the test tube. आपको करना क्या है, वो जो आपने जो पाउडर बनाया है फूड आइटम्स का, उसमें एक
क्लीन सा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और उसमें वो फूड आइटम्स डाल के थोड़ा सा सेक करना है, मतलब थोड़ा सा उसे हिला लेना है. ओके. नेक्स्ट, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of caustic soda to the test tube. अब आपको क्या करना है, उसी टेस्ट ट्यूब में आपको ड्रॉपर के थ्रू कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप्स, सॉरी, कॉपर सल्फेट आपको 2 ड्रॉप्स डालना है और 10 ड्रॉप्स क्या डालना है, कॉस्टिक सोडा. आफ्टर दिस आपको करना क्या है, उसे सेक करना है. सेक यानी कि उसे ठीक से हिला लेना है, मिला लेना है. एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, और आपको उस टेस्ट ट्यूब के 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना होगा. वट डू यू सी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डिड द कंटेंट द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, उसका कलर क्या वायलेट आया. अ वायलेट कलर इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स. अगर वायलेट कलर आ गया दैट मीन्स आपका उसमें क्या है, प्रोटीन है. तो आपने क्या सीखा, अगर स्टार्च का टेस्ट करना है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा, और अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो उसमें वायलेट कलर आएगा. स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको करना क्या था, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें थोड़ा सा पोटैटो को छील लेना है. उसके बाद आपको ड्रॉपर के थ्रू आपको थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. अगर आयोडीन सॉल्यूशन से उसका कलर ब्लू और ब्लैक आ गया, कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स उसमें स्टार्च है. अब टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या था, आपको कोई भी फूड आइटम्स का पाउडर बना लेना है, उसे क्लीन सा टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ उसे घोल लेना है. आफ्टर घोलने के बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डालना है. उसे थोड़ा सा सेक कर लेना. सेक करने के बाद अगर उसका कलर वायलेट आता है दैट मीन्स उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है. ओके. सो आपको यहाँ पर देखो कुछ टेबल में, टेबल 1.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. इसे आपको चेक करना है कि कौन कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन है, कौन कौन से में स्टार्च है और कौन कौन से में फैट है. सो ये हम करेंगे. तो पहले एक बार फैट का टेस्ट प्रेजेंट कर लेते, चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ये टेबल को भी भरेंगे. ओके. नेक्स्ट देखो, टेस्ट फॉर फैट्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have any oily patch? Hold the paper against light, and are you able to see the light faintly through this patch? मतलब आपको करना क्या है, कोई भी पेपर लेना है, पेपर में जो भी आप फूड आइटम्स के लिए आप फैट टेस्ट करना चाहते हो वो फूड आइटम्स ले लो. लेट्स सपोज मैं चिप्स लेती हूँ, तो चिप्स को करना क्या है, एक पेपर में रखना है, पेपर में चिप्स को रखो, फिर पेपर को फोल्ड कर दो, देन ऊपर ऊपर से ही उसे क्रश करो कि चिप्स जो है वो टूट जाए अंदर ही अंदर. लेकिन ध्यान रखना है कि पेपर ना फट जाए. ठीक है. तो आप आफ्टर दैट आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो पेपर को है आपको अनफोल्ड करना है, मतलब खोलना है. देन चिप्स को हटा के आप जो पेपर है वो लाइट के सामने रखो, और उसमें अगर ऑयली पैचेस आ जाते हैं दैट मीन्स उसमें आपके फैट है. सो एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट. अगर आपको क्या समझ आया कि अगर उसमें ऑयली पैचेस आते हैं दैट मीन्स उस खाने में क्या है, फैट है. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रफ एन आइटम ऑन पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water they may have come from food, it would dry up after some time. If no oily pads show up with this, the food item does not contain any fat. क्योंकि हमारे फैट, कोई भी फूड आइटम्स में थोड़ा सा पानी का मात्रा होता है, तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए वो पेपर को सूखने के लिए रखना है, अदरवाइज वो फट जाएगा. तो उसे मॉइस्चर का हट जाने के बाद आपको करना क्या है, उस पेपर को देखना है. अगर पेपर में ऑयली पैचेस है देन उसमें फैट है. अगर पेपर में ऑयली पैचेस नहीं है तो उसका मतलब उसमें फैट कंटेंट नहीं है. सो आपने क्या सीखा, टेस्ट फॉर स्टार्च सीखा, टेस्ट फॉर प्रोटीन सीखा एंड टेस्ट फॉर फैट सीख लिया. टेस्ट फॉर फैट तो बहुत ईजी है, वो तो आपने डेली लाइफ में किया ही होगा. नेक्स्ट देखो, व्हाट डू दिस टेस्ट शो. सो इस टेस्ट से हमें क्या पता लगता है, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्ट. तो आपने जो टेस्ट किया होगा तो उसमें फैट प्रोटीन स्टार्च ये क्या सभी फूड में अवेलेबल है या कुछ कुछ फूड में है. डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स. तो फूड आइटम्स में क्या मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स. याद है न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन
मिनरल्स, वाटर एंड डिएटरी फाइबर। सो ये सब न्यूट्रिएंट्स में था। तो ये सब कुछ हमारे एक फूड आइटम्स में अवेलेबल होता है या सब फूड आइटम्स में वेरी करता है, तो वो हम पढ़ेंगे। वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए हमने टेस्ट किया है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी और भी कुछ होता है, जैसे विटामिन होता है, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड, डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? तो ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो टेबल 1.2 था वो हम फिल करेंगे। देखो, टेबल 1.2 में करना क्या था, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है वो हमें चेक करना था। ठीक है। सो फूड आइटम्स कौन कौन से थे? जैसे यहाँ पर फूड आइटम्स है, स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च है कि नहीं। देखो, जैसे रॉ पोटैटो है, रॉ पोटैटो में स्टार्च होगा तो यस लिखा है। प्रोटीन है कि नहीं है वो आपको चेक करना है, और फैट है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है। सभी एक ही मेथड करना होगा आपको। सो यहाँ पर मिल्क का दिया है, मिल्क में प्रोटीन है, ग्राउंड नट का फैट है। तो यहाँ पर और भी कुछ फूड आइटम्स है, ये फूड आइटम्स का आपको करना होगा। ये फूड आइटम्स के लिए मैं दिखाती हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। मतलब अगर अनकुक पाउडर है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि प्रोटीन प्रेजेंट है कि फैट प्रेजेंट है, वो आप देख के सीख सकते हो। सो दिस इज आवर चार्ट। फूड आइटम, स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट। देखो, रॉ पोटैटो में स्टार्च है, मिल्क में प्रोटीन, ग्राउंड नट में फैट है, अनकुक फूड में स्टार्च है, कुक राइस में भी स्टार्च है, ड्राई कोकोनट में फैट का टेस्ट किया तो इसमें फैट है। अनकुक जो टूअर दाल जो होता है, एक दाल होता है, उसमें देखो स्टार्च भी है, उसमें प्रोटीन भी है। कुक दाल में भी जो दाल हमने पका चुके हैं उसमें भी स्टार्च है और उसमें भी प्रोटीन है। स्लाइस ऑफ ए वेजिटेबल, उसमें स्टार्च है। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, उसमें स्टार्च है। बॉयल एग्स में प्रोटीन है। मस्टर्ड ऑयल हमने अलग से एग्जाम्पल लिया, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल जिसमें फैट है। पी यानी कि मटर, उसमें स्टार्च है और प्रोटीन भी है। ग्राउंड नट सीड, ग्राउंड नट यानी कि कोई भी पीनट वगैरह ले लो, उसमें देखो स्टार्च भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी प्रेजेंट है। ओके, सो ये टेबल आप यहाँ से फिल कर सकते हो।